Now the topic of today is SF6 gas will be history soon. तो ये चूँकि लोगों को लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुतालिक मालूम होना चाहिए जो कि ऑलरेडी इन प्लेस है, फ्यूचर की बात नहीं है बल्कि इन प्लेस है। तो आपने देखी थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जिसमें मैंने कहा था अब का मतलब क्या है। तो जो लोग कहते हैं कि SF6 गैस अब आ गई है, तो इसलिए मैंने वीडियो निकाली थी कि मुझे ये बात मालूम है, वर्कशॉप में बताता रहता हूँ कि SF6 गैस जो है ख़त्म हो रही है, और ये बात मैं बता रहा हूँ 2-3 साल से कि SF6 पे पाबंदी लग रही है। और 4-5 साल पहले इक्विपमेंट बनना शुरू हो गया था, बल्कि लग भी गया, जो कि जिसमें SF6 नहीं है, दूसरी गैसेज हैं। तो ये जिन लोगों ने मेरे वर्कशॉप किए हैं उनको पता है कि मैंने ये बात बहुत पहले से उनको बताई है, तकरीबन मैंने 2018 से बतानी शुरू कर दी थी ये बात। तो अब मैंने कहा इस पे एक मैं बना दूं, क्योंकि जो लोग अभी भी कह रहे होंगे कि SF6 GIS स्टेशन अब आ गए हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि अब ख़त्म हो रहे हैं। तो ये ज़रा देखें आप, बड़ी अच्छी इसमें मालूमात आपको मिलेगी, और टेक्निकल भी है, हिस्टोरिकल भी है। देखिए, आपको ही पता ही है कि सबसे जो आम गैस है, कॉमन गैस है, SF6 यूज़ हो रही है आजकल, ये आपको मालूम है। और अब नहीं यूज़ हो रही, 50 साल से 60 साल से इस्तेमाल हो रही है ये, कम से कम, कम से कम इससे ज़्यादा, बल्कि 70 साल तो हो गए इसको। तो अब क्या है कि ये, इनको कहते हैं एफ गैसेस। एफ गैसेस का मतलब है कि ये, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैसेस। अब मुझे इतनी केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाना है, ना मुझे मालूमात है, लेकिन आपको ये इतना बस पता हो जाए कि SF6 गैस जो है, इसकी इसका इन्वायरमेंटल पे बहुत ही बुरा इफेक्ट है। यानी अगर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, 1 ग्राम का जो इफेक्ट होता है हमारे इस एटमॉस्फेयर पे, एंटी यानी कि डैमेज होता है ओजोन लेयर वगैरह, तो वो जो 1 ग्राम SF6 गैस जितना डैमेज करती है, वो उतने डैमेज के लिए 25,000 ग्राम COD होगा, तब उतना डैमेज होगा। और SF6 गैस जो है वो काफ़ी देर तक फ़ज़ा में रहती है। तो इसकी वजह से ये चीज़ जैसे लीक होती है तो फ़ज़ा में होती है ना, SF6 निकलती भी है, लीक भी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि ये, इनको एफ गैसेस कहते हैं। अब क्या हुआ कि EU जो है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन, उसने अब ये अप्रैल 22 में बिल्कुल एक किस्म की पाबंदी लगा दी है कि अगले तकरीबन 30 साल में, 30 साल से भी कम में, ये इस गैस को 90% तक ख़त्म कर देना है। और ये इसलिए कि ये डैमेज कर रही है इन्वायरमेंट को। और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जहाँ पर SS गैस जो है वो वहाँ पर नहीं मिल रही है, तो उन्होंने भी बैन नहीं किया, बैन उसको कर देंगे उसके थोड़े अरसे के बाद। 90% जो है इसका इस्तेमाल ख़त्म करना है 2050 तक, और उसके बाद अगले 10 साल में इस पे बैन लग जाएगा। तो देखें, ये जाहिर है कि जो हमारी नई जनरेशन अभी आ रही है, उसको तो इससे वास्ता पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि दूसरे स्विच गियर बने हैं, लग गए हैं, लग रहे हैं 5 साल से, और हम ये पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि बस अब SF6 आ गई है, नई आ गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, खुदा के लिए जो है ना, किताबों को पढ़ें, किताबों के एडिशन को देखा करें कि कब छपी है और कब वो लिटरेचर पोस्ट हुआ है। नेट पे देखें तो डेट देखा करें, मैं डेट देखता हूँ कि किस डेट को पोस्ट किया किसने। आप अभी भी कोई चीज़ भी देख लें, आप निकाल लें कि US डॉलर का रेट क्या है पाक रुपये का, और डेट ना देखें तो पता चला कि वो 6 महीने पहले का पोस्ट था। तो इसलिए वो डेट देखना ज़रूरी है। तो ये मैं हमेशा से क्लास में भी कहता हूँ, पढ़ाते वक्त स्टूडेंट को, वर्कशॉप्स में भी बताता हूँ। अब इस गैस से पाबंदी लग जाएगी तो एक ऑप्शन तो इसका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने पहले भी बताया। और सीमेंस ने ये 2018 में एक डैमेज ब्रेकर बनाया और स्टेशन पे लगाया है, और ये नॉर्वे में लगाया था उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अब इससे बढ़ के इन लोगों ने मुख्तलिफ टाइप के एक्सपेरिमेंट कर करके डिफरेंट गैसेस निकाली हैं। तो देखें, ये अब फाइनल इस वक्त जो गैसेस चल रही हैं GIS के लिए, अब GIS स्टेशन को SF6 स्टेशन आप ना कहें, अब GIS स्टेशन जो होंगे वो ब्लू गैस GIS होगा, एयर प्लस GIS होगा, और क्यूब्ड GIS कहलाएगा। तो ये जहन में रख लें कि अब स्टेशन का नाम GIS इस तरह से हो जाएंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप इसको समझ लें।
कि ये स्टेशंस आ गए हैं मार्केट में, बन रहे हैं, लग रहे हैं पिछले 5 सालों से। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली लेक्चर है। आप इसको शेयर कर दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इंशाल्लाह फिर मैं और इसी तरह की चीज़ें, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अलग अलग इन तीनों गैसों पे छोटी छोटी लेक्चर बना दूंगा, ताकि आप लोगों को उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता लग जाए, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका क्या स्टेटस है तीनों गैसों का। तो ये थोड़ा सा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इसमें इतना ही।